So with your permission, sir. With your permission, sir, the next laying of foundation stone, sir. Sir, for your kind submission, sir, the plaque is also displayed, sir, in one of our screen that was inaugurated by the Honorable Minister, sir. And there is another screen showing the entrance of the building, sir, which we had put it as a background photograph, sir. Thank you very much, sir, for your kind concern and consent for having inaugurated our building and also having laid the foundation stone for the biocontrol lab, sir. Now, may I request now the Honorable Union Minister to deliver his inaugural address on this occasion, sir. सभी को नमस्कार। आज के इस अवसर पर हम सब के मध्य में उपस्थित कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री माननीय श्री कैलाश चौधरी साहब, हमारे इस क्षेत्र के सांसद डॉक्टर रंजीत रेड्डी जी, कृषि सचिव श्रीमान संजय अग्रवाल जी, श्रीमती जय लक्ष्मी जी, टीएस विवेकानंदा, श्रीमान राव साहब और इस अवसर पर उपस्थित सभी महानुभाव, आज मेरे लिए बहुत ही प्रसन्नता का विषय है जब NIPHM हैदराबाद में बायो कंट्रोल लैब का शिलान्यास और PFRAC के उद्घाटन का यह मौका है। एक संरचना आरंभ हो रही है और एक संरचना पूरी हुई है। इन दोनों का लाभ इस क्षेत्र में काम करने वाले और जो लाभार्थी हैं उनको मिलेगा। इस अवसर पर मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। हम सभी जानते हैं कि NIPHM कृषि सहकारिता और किसान कल्याण विभाग भारत सरकार के तहत एक प्रमुख और महत्वपूर्ण स्वायत्त संस्थान है, जिसे बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने हमेशा प्रोत्साहित किया है। विविध और बदलते
कृषि में पर्यावरणीय रूप से स्थायी संयंत्र, स्वास्थ्य प्रथाओं, वातावरण की परिस्थितियों, क्षमता निर्माण कार्यक्रमों के माध्यम से कीटनाशक प्रबंधन और बायोसिक्योरिटी और विसर्जन प्रबंधन केंद्र और राज्य सरकारों की नीति को समर्थन और विस्तार करने में मददगार होता है। NIPHM अपने विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से कीट प्रबंधन के लिए पूरा परिस्थिति इंजीनियरिंग के साथ संयोजन में कृषि स्वास्थ्य प्रबंधन आधारित स्वास्थ्य प्रबंधन को बढ़ावा दे रहा है। मुझे भारत भर के कृषि अधिकारियों, विस्तार श्रमिकों और वैज्ञानिक प्रशिक्षण आयोजित संस्थान 180 प्रशिक्षण कार्यक्रमों के तहत 5,200 प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षित किया है। यह हम से प्रसन्न की बात है। कीटनाशक निरूपण और विशेष विश्लेषणात्मक केंद्र ISO IAC 17/025 के अनुसार परीक्षण और कैलिब्रेशन प्रयोगशालाओं के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला है। प्रयोगशाला CGMS जैसे नवीनतम विश्लेषणात्मक उपकरणों से सुसज्जित है। LCMS और CTOF, GLC और HPLC इसके अलावा स्पेक्ट्रोमीटर और GOI द्वारा वित्त पोषित केंद्रीय क्षेत्र योजना राष्ट्रीय स्तर पर कीटनाशक अवशेषों की निगरानी के तहत 32 जो प्रयोगशालाएं उसमें से एक है। यह प्रभार विभिन्न कृषि जिन्सों के विभिन्न बाजार और फार्म गेट नमूने को एकत्र करता है और मासिक आधार पर कीटनाशक अवशेषों का विश्लेषण करता है। मैं समझता हूं कि कृषि का जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में चाहे वो सॉइल हेल्थ का चेकअप का मामला हो, चाहे वो कीट प्रबंधन का मामला हो, चाहे अन्य कृषि से जुड़े विषय हों, इन सब में टेक्नोलॉजी का प्रवेश बहुत आवश्यक है और प्रबंधन बहुत जरूरी है। जब किसान इन सब विधाओं से जुड़ जाएगा तो वो खेती को ठीक प्रकार से प्रबंधित कर सकेगा, नुकसान से बच सकेगा और उसका फायदा किसान की आमदनी बढ़ाने में भी होगा और उसका फायदा उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने में भी होगा। इस दिशा में भारत सरकार लगातार प्रयत्न कर रही है और हमारे सभी इस क्षेत्र में काम करने वाले वैज्ञानिक गण भी बहुत ठीक से सेवा कर रहे हैं, जिसका प्रतिफल निश्चित रूप से प्राप्त हो रहा है। ये दो सुविधाएं आज किसानों को मिल रही हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि कृषि विभाग के विस्तार अधिकारियों और देश भर के कृषि विज्ञान केंद्रों, जैव नियंत्रण एजेंटों और जैव कीटनाशकों के गुणवत्ता नियंत्रण के उपयोग में सतत कृषि प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ा उपक्रम और बड़ा समर्पण होगा। इस अवसर पर मैं आप सबको हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद।
Thank you very much, sir. And as sir has rightly said, this two facilities